गए थे मुजरा बंद कराने, सिक्कों की खनक सुन खुद नाचने लगे। ठग ऑफ बिहार, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर लगातार सन ऑफ बिहार को लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप वही जो बिहार के लिए लड़ते थे, सन ऑफ बिहार कहे जाते थे, मगर अब उनको लोग ट्रोल करने लगे हैं और उनको लोग अब कह रहे हैं जो बिहार बदलने चला था वो खुद बदल गया और उनको अब ठग ऑफ बिहार कह रहे हैं। कुछ लोग उनको बवासीर कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी में जो मनीष कश्यप ने ज्वाइन करने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं शुरू हुई तो एक पक्ष जो है लगातार मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा हो गया और सोशल मीडिया पर तरह तरह का अपवाद शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर ट्रोल करना लोग शुरू कर दिए। मैं वही मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं जिनके खबरों से आग लग जाती थी, तहलका मच जाता था। युवा उनके प्रति समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका फैन फॉलोइंग हो चुका था। बिहार में मनीष कश्यप की एक बड़ी पहचान मिल गई थी और मनीष कश्यप की पहचान बिहार ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में उनकी पहचान एक बड़ी पहचान बन गई थी। लोग कहते थे कि अगर पत्रकार हो तो मनीष कश्यप जैसा, वह जहां जाते थे कोई भी मुद्दे को बेबाकी से उठाते थे, इसीलिए अधिकारी हो या नेता सब उनसे भय खाता था। मनीष कश्यप के बारे में मैं बात कर लेना चाहता हूं। वो पत्रकार से पहले नेता बनना चाहते थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था 2020 का विधानसभा चुनाव चनपटिया, वो करीब 10,000 वोट लाए थे और इस बार फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया था। मगर वो जानते हैं कि जिसके साथ डंडा और बंदा और झंडा नहीं, वो चुनाव कभी भी निर्दलीय जीत नहीं सकता है। इसीलिए मनीष कश्यप को ये धीरे धीरे डर सता रहा था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भीड़ तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये भीड़ जो है वोट में तब्दील कराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मनीष कश्यप ने ये फैसला लिया और फैसला लेने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे और मनोज तिवारी के जरिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से मनोज तिवारी जेपी नड्डा से मिलाते हैं और वहां पर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अब यह खबरें तेजी से चलने लगी है कि जो मनीष कश्यप हैं उनको एमएलसी भी बनाया जाएगा। मैं बता दूं कि स्टार प्रचारक भी बिहार का बनाया जा सकता है बीजेपी से। और देख सकते हैं कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद मनीष कश्यप लगातार किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरी माँ भी मोदी जी को मानती थी, मैं भी मोदी जी को मानता था। समझ सकते हैं कि मनोज तिवारी ही मनीष कश्यप को पटना से फ्लाइट से उड़ाकर दिल्ली ले गए और दिल्ली ले जाकर जेपी नड्डा से मिलाए और वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। समझ सकते हैं कि किस तरह से मनीष कश्यप को यह डर सता रहा था कि लोकसभा चुनाव हम अगर लड़ते हैं तो हमारी हार जरूर निश्चित है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद काफ़ी सोच समझ के बाद उन्होंने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जो खुद बिहार बदलने चला था वह खुद बदल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम जो मीडिया पर जिस तरह से लोग मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं वह लोग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी में जाने के बाद मनीष कश्यप को बिहार की जनता उतनी प्यार और सम्मान दे पाती है या नहीं दे पाती है। खैर, मैं एक और बात बता देना चाह रहा हूँ, वो बिहार के लिए स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं बीजेपी की ओर से। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।